हाय गाइस, एक वन शॉट एफएफ है ये। विभूजान की इमेजिनेशन। ये विंग खिड़की के पास खड़ा होके अपने बारे में सोच रहा होता है कि उसके घर वाले और सास ससुर इतनी उम्मीदें सिर्फ बेटों से लगा के रखते हैं, बेटियों से लगा के नहीं रखते और उनको काम नहीं करने देते और उनको वर्क भी नहीं करने देते। और विंग जब बाहर वर्क करने के लिए जाता तो उनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उनका ससुर बोलता कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम बहू के पैसे से खाना खाएंगे, बहू के पैसों से ही जिएंगे। तो हमारा लैंजर बोलता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा टाइम अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं, इसलिए मैंने विंग को कहा है कि वो भी मेरे साथ काम करे। और वैसे भी छोटी मेरी बहन है ना समझदार, और माँ भी है ना, तो खाना माँ बना लिया करेंगी, बाकी जो काम है विंग सुबह करके निकल जाएगा। तो बोलती है अब हमारे बोलने से तो क्या ही रुकेगा बेटा, तूने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि तुझे ये सब काम तो करवाना ही है, तो ये सब अब नाटक करने की क्या ज़रूरत है। वो बोलता अम्मा मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, आज की महंगाई में इतना बड़ा घर चलाना बहुत मुश्किल है। बोलता बेटा सीधी सीधे से बता देना कि माँ बाप बोझ बन गए हैं। बोलता माँ मैंने ऐसे कभी कहा नहीं है, आप चाहें तो आप जाके एक बार दौरा कर लीजिए। बोलता दौरा, मैं कौन सी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी हूँ जो दौरा कर लूँ। मेरी तो सारी ज़िंदगी 40 साल 45 साल घर में ही रह गई घूंघट में, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ बाहर। तुम्हारा बाप तो जो भी पैसा लाता था उसमें मैंने तुम्हें, तुम्हारे बड़े भाई को और तुम सबको पाला है मैंने। अब तुम्हारा बड़ा भाई लंदन चला गया, मतलब ही बन गया, शादी करके आराम से रह रहा है, और ये सब की जिम्मेदारी विभूषण का भाई जैन चैनी है, मनहूस कहीं का। हम इसकी इंगेजमेंट करके इसको शादी करके लाए तो पता चला 1 महीना पहले तेरा बड़ा भाई तो भाग ही गया उसके भाई के साथ में। छी, हमारी तो पूरी इज्जत ही चली गई। विंग सर नीचे करके खड़ा था और बोलता है मैं आज क्या, मैं पिछले 10 साल से माफ़ी ही तो मांग रहा हूँ माँ, कि मेरी गलती क्या ही है जो आप मुझे गालियाँ दे रही हैं। तो बोलती हाँ देखा आखिरकार इसने जबान खोली दी। तो बोलता है माँ मैं सीधी बात आपको बता दूँ, बहस करने का टाइम नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और आप लोग मेरे लिए बोझ नहीं है, मुझे अपनी बहन की भी शादी करनी है और दहेज बहुत मांग रहे हैं, तो मेरा ऊपर कोई पेड़ में पैसे नहीं लगे हैं, तो आपको बुरा लगे अच्छा लगे, जो हालात है उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। चलो विंग, माँ का और बाप का चलता ही रहेगा, इन लोगों को आज के बारे में नहीं पता। ये लैंजन के फादर सुन के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी लकड़ी लेके बाहर चले जाते हैं। और जाके पेड़ के नीचे जब बैठ जाते हैं तो वहाँ पे वेन चाओ का फादर आता है और आके बोलता है कि क्या हुआ तुम इस तरह बैठे। बोलता मेरी बहू और मेरा बेटा काम करने पे जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो वो हंसता बोलता है ये कौन सी नई बात है, काम कर रहे तुम्हें बताया तो। मेरा बेटा तो लंदन ही चला गया तुम्हारे बड़े बेटे के पास अपनी बहन को लेके, और आज तक आया ही नहीं। तो बच्चों पैसे में तो मैं जी रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें कोई बता तो रहा है, यहाँ तुम्हें कोई पानी भी नहीं पूछता, तुम तो किस्मत वाले, तुम्हारी बहू तुम्हें देखती भी है। बोलता हाँ यही कह के तुम्हें उस और सर पे चढ़ा रहा। बोलता देखो सीधी सी बात, मेरा बिजनेस बड़ा है, मैं अकेले चला नहीं पा रहा हूँ, लैंजन को मैं उसमें पार्टनरशिप दे देता हूँ और विभूजान को भी काम करने के लिए कह देता हूँ। और तुम तो जानते हो ना बिजनेस चलेगा अच्छा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और विंग को फिर काम भी नहीं करना पड़ेगा। कैसा है ये आइडिया। बोलता हाँ ये अच्छा है। तो तब का तभी फ़ोन लगाता और लैंजन को बुला लेता और विंग को घर में फिर वापस बिठा देता है। विंग बोलता है सोचा था ज़िंदगी थोड़ी हसीन हो जाएगी, बाहर की हवा देखूंगा, चिड़ियों की चहचहाहट देखूंगा, बाहर लोग कैसे जीते देखूंगा, लेकिन एक पाँव रखने से पहले 10 कदम पीछे आ गई। औरत की ज़िंदगी शुरू से ही ख़त्म हो जाती है, ये बात तो सोचता है और खिड़की के पास खड़ा होकर सोच रहा होता। तो लैंजन वहाँ से वो एक एप्पल खींच के मारता, बोलता है विंग चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते। बोलता रहने दो लैंजन, अपने मम्मी पापा से पूछ लिया है ना तुमने। तो बोलता मजाक मत करो, चलो उन लोगों का काम चिल्लाना है, उनको चिल्लाने दो। और वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ के लेके कार में बैठ के चला जाता। तो उसकी माँ बोलती बेटा हमसे तो पूछ लो। बोलता माँ मैं 2 साल का बच्चा नहीं जो अपनी बीवी के लिए तुमसे पूछूं, अब मेरी अपनी ज़िंदगी है, अब मुझे ज़्यादा टॉर्चर मत करो वरना मैं विंग को लेके अलग अपार्टमेंट में रहने चला जाऊँगा। ये बोल के चला जाता। उसकी माँ घर के पूरे बर्तन नीचे फेंक देती है और बोलती मुझे तो विभूजान कोई जादू तो ना करा ऐसा लगता है। और ये बात उसकी बहन को बोलती। उसकी बहन बोलती माँ मुझे ये सब मत पढ़ाओ, मेरे एग्ज़ाम से तो मम्मी मुझे परेशान मत करो। ये बात वो बोलती। तो बोलते ठीक है बेटा मैं तुझे परेशान नहीं करूँगी, अब तो बात मैं तेरे बाप से ही करूँगी। ये बात बोलती है। थोड़ी देर में लैंजन के फादर आ जाते घर में और बोलते क्या हुआ, तुम इतनी गर्म पानी के जैसे उबल ही क्यों रही हो। तो बोलती कि नहीं बेटे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ज़्यादा हमें परेशान किया तो नहीं अपार्टमेंट में बीवी को लेके चला जाएगा।
तो उसके फादर बोलते ऐसा कैसा चला जाएगा, वो आज बड़ा हुआ है, हमने पाल पोस के बड़ा किया है और वो हमारा ही खा के हमारे ऊपर करेगा। ये गलती उसकी नहीं है, गलती वी वुजान की है। और जैसे ही वी वुजान आता है तो वो पकड़ के वी वुजान का बाल और उसे 3-4 थप्पड़ मारते हैं। और लैंजन जब कुछ बोलता है तो उसकी माँ हाथ पकड़ लेती है और बोलती तू बीच में गया तो याद रखना मैं अपने आप को मार लूँगी तुझे, अपनी माँ की कसम। और लैंजन आँख भरे आंसुओं से और बहुत गुस्से से मुट्ठियाँ दबा के खड़ा रहता है। अब थोड़ी देर में विंग की बहुत पिटाई होने के बाद वो नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब लैंजन दिखता है तो वहाँ उसका बड़ा भाई है और जियानचैन रहता है। जियानचैन भाग के आके विंग को उठाता है, बोलता है आप लोग जानवर हैं, हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आए थे कि यहाँ आएंगे, आप लोगों को साथ लंदन लेके जाएंगे, लेकिन आप लोग तो डिज़र्व ही नहीं करते। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, गलती मेरी थी और इनकी थी, लेकिन आपने गलती की सज़ा पिछले 10 सालों से मेरे भाई को दे रखी, उसमें उसकी क्या ही गलती है करके बोलता है। और ये हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनको मिलाने के लिए आए थे उनके दादा दादी से, लेकिन आप लोग डिज़र्व नहीं करते हो। विंग को बोलता विंग चलो तुम भी हमारे साथ लंदन। विंग बोलता नहीं, लैंजन ने मेरे हर दुखों में साथ दिया, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब बाकी क्या, लैंजन बोलता मेरा सब्र का बांध टूट गया है, आपने मुझे जितना भी पाला है भाई, आप मुझे 35 लाख दे सकते हैं क्या, मैं आपके साथ आऊँगा और आपके साथ जो बोलेंगे वो वर्क करूँगा। वो बोलता है ठीक है, और वो 10 नहीं 40 लाख देता है और वो अपने माँ बाप के पास मुंह में फेंक देता है। बोलता है ये लीजिए पिताजी 40 लाख, अब मैं आपसे आज़ाद हूँ, मैं विंग के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहा हूँ भाई के साथ, ये लीजिए और हमेशा खुश रहिए और हमें माफ़ कीजिए, गलती हो गई जो मैं आपके घर में पैदा हो गया, आपने मुझे जानवर समझा, मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार मेरे पति को आपने इतनी बेरहमी से मारा, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो सामान लेके दूसरे दिन ही प्लेन से लंदन चला जाता है। अब इस बात को 3 साल हो गए होते हैं। अभी वुजान के एक छोटी सी बेटी और एक बेटा रहता है और वो उनके साथ बहुत खुशी रहते हैं। और वो बोल रहा होता है कि वुजान के सामने लैंसन आता है तो खिड़की के पास खड़ा था, बोलता है फिर से पुरानी यादें याद कर रहे, बोलता है हाँ पुरानी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती है ना लैंसन, चलो ना हम एक बार तुम्हारे फादर से मिलते। बोलता नहीं, फादर से सुबह में मैंने बात किया था, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, ओवेन रोहान के साथ में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं के छोटे बेटे के साथ में उन्होंने हमारी बहन की शादी कर दी और हम दोनों भाइयों को कार्ड नहीं दिया, वो हमें अपना कुछ नहीं मानते, तो रहने दो, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारे को क्या कमी है यहाँ पे, हमारे 2 बच्चे, भाई के 2 बेटे आराम से हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और भाई ने कभी 40 लाख का जिक्र भी नहीं किया, मैंने उनको लौटा भी दिया, फिर भी उन्होंने दोनों पैसे वापस हमारे दोनों बच्चों के नाम पे कर दिया है, तो हम अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये बात बोलता है। तो ठीक है बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में ऐसे होता है, उसको एक न्यूज़ मिलती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी मदर एक अकेली रह गई है। वो मदर को लेने के लिए विभूषण जाता है तो विंग को धक्का देते हैं और बोलते निकल यहाँ से, मेरे बाप मर गया है ना लैंजन का, उसकी जिम्मेदार तू ही है, तेरी मनुष्य तो तेरे भाई की मनुष्य था, हमारे दोनों बच्चे हमें अलग हो गए, तू भी कभी खुश ही नहीं रहेगा। विंग बोलता है आप हर चीज़ का जिम्मेदार मुझे ही ठहराती, गलती आपकी नहीं गलती मेरी, मैंने कभी जवाब नहीं दिया लेकिन आज जवाब देता हूँ, जिसकी जो गलती उसको सदा भगवान नहीं देता, आप मेरे ऊपर इस तरह उंगली मत उठाइए, ये बात बोल के बाकी आपकी मर्ज़ी, आप रहें या ना रहे, हम तो लेने आए थे, आप मना करें, ये बात बोल के वापस लंदन चला जाता है। और लैंजन को पता, तो लैंजन बोलता है कि मैंने पहले ही मना किया था, तुम ही चले गए थे, गलती तुम्हारी है, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। माँ को तो आदत है कुछ ना कुछ हर एक चीज़ के जिम्मेदार किसी न किसी को ठहराने के लिए। अब इस बात को और 2 साल बीत जाते हैं, अब उसके बच्चे भी 10 साल के हो जाते हैं और एक अच्छे से बर्थडे पार्टी हो रही, तो उसमें बर्थडे कर रहे हो, तो थोड़े दिन का तो न्यूज़ आती है कि लैंजन की मम्मी को भी दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए हैं। वहाँ जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं और उस घर को बेच देते हैं, वहाँ का पूरा प्रॉपर्टी क्लोज करके हमेशा के लिए लंदन में आ जाते हैं और अपनी बहन से मिलने जाते हैं। तो वो बताती है कि वैन रोहान वैन चाओ ये सब भड़काते रहते थे हम मम्मी और पापा को, तो इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट था। पापा तो लास्ट टाइम में माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन वैन चाओ वैन रोहान भड़का ही रहे थे। ये सब बात सोच के उसका भाई बोलता है लेकिन क्यों, ये सब बातें तो हमें कुछ लिया भी नहीं ना, लाइफ में बहुत खुश रहते हैं और पुरानी बातों को दबा देते हैं। आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए।